बाबू जयपाल पेशे से एक डॉक्टर थे, लेकिन इसे उनका भाग्य ही कहिए कि वे ज्यादा तरक्की नहीं कर पाए। उनका घर एक संकरी सी गली में था, परंतु उनके दिल में खुली जगह में घर लेने का कभी विचार तक नहीं उठा। उनका औषधालय घर में ही था। औषधालय की अलमारियां, शीशियां और डॉक्टरी यंत्र आदि भी साफ सुथरे नहीं थे। कंजूसी के सिद्धांतों का वे अपनी घरेलू बातों में भी बहुत ही ध्यान रखते थे। उनका लड़का जवान हो गया था, पर अभी उसकी शिक्षा का प्रश्न ही नहीं आया था। सोचते थे कि इतने दिनों तक किताबों में सर मार के मैंने कौन सी बड़ी संपत्ति पाली जो इसको पढ़ाने लिखाने में हजारों रुपए को बर्बाद करूं। उनकी पत्नी का नाम प्रीति था। प्रीति बड़ी ही धैर्यवान स्त्री थी, परंतु डॉक्टर साहब को अपनी पत्नी के इस गुण की कोई कदर नहीं थी। बाबू जयपाल की माँ अभी जीवित थी, परंतु गंगा स्नान के लिए वे तरस तरस कर रह जाती, तो फिर दूसरे पवित्र स्थानों की यात्रा की तो बात ही क्या करनी। इस घोर कंजूसी का परिणाम यह था कि उनके घर में सुख शांति का नाम नहीं था। इसी परिवार में उनकी एक बुढ़िया नौकरानी थी, जिसका नाम था जगिया। उसने डॉक्टर साहब को गोद में खिलाया था और इस घर से उसे ऐसा प्रेम हो गया कि सब प्रकार की कठिनाइयां झेलती थी, परंतु टलने का नाम नहीं लेती थी। डॉक्टर साहब की आय कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, परंतु उन्होंने कई शक्कर और कपड़े के कारखानों में हिस्सेदारी खरीद रखी थी। आज संयोग की बात है कि मुंबई के एक कारखाने ने अपने वार्षिक लाभ में से 750 रुपए मनी ऑर्डर द्वारा उन्हें भेजे थे। डॉक्टर साहब ने मनी ऑर्डर लिया, नोट गिने और डाकिये को विदा किया। डॉक्टर साहब डाकिये को प्रसन्न रखा करते थे। डॉक्टर साहब ने रुपए गिनकर एक थैली में रख दिए और सोच ही रहे थे कि चलो इन्हें बैंक में जमा करवा देता हूँ, कि तभी एक रोगी का बुलावा आ गया। ऐसे मौके अक्सर ही आ जाया करते थे। यद्यपि डॉक्टर साहब को अपने बक्से पर बहुत भरोसा नहीं था, परंतु विवश होकर उन्होंने वो थैली अपने बक्से में रखी और रोगी को देखने के लिए चले गए। वहाँ से लौटे तो 3 बज चुके थे। बैंक बंद हो चुका था। आज रुपए किसी भी तरह से जमा नहीं हो सकते थे। प्रतिदिन की भांति वे घर में ही बने हुए अपने औषधालय में जाकर बैठ गए। रात के 8 बजे जब वे घर के भीतर जाने लगे तो थैली को घर ले जाने के लिए बक्से से निकाला। थैली कुछ हल्की जान पड़ती थी। उनके होश उड़ गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। थैली खोलकर रुपए गिने तो पूरे 500 रुपए कम निकले। बक्से के दूसरे खानों को टटोला, परंतु सब बेकार। निराश होकर कुर्सी पर बैठ गए और सोचने लगे कि मैंने रुपए कहीं अलग तो नहीं रखे, डाकिये ने रुपए कम तो नहीं दिए, मैंने गिनने में कोई गलती तो नहीं की। मैंने एक एक नोट गिनकर थैली में रखा था। सब मुझे ठीक से याद है। बक्से का ताला भी बंद था, किंतु ओह, अब समझ में आया, चाबी मेज पर ही छोड़ दी थी। बस यही हुआ। चाबी जेब में डालने की याद नहीं रही, परंतु पैसे कौन ले गया? बाहर दरवाजे बंद थे। घर में रखे रुपए तो कोई छूता नहीं। आज तक कभी ऐसा मौका नहीं आया। अवश्य यह किसी बाहरी आदमी का काम है। सोचने लगे कि अब क्या करूं? पुलिस को खबर दूं, लेकिन बैठे बिठाए उलझन मोल लेनी पड़ेगी। मोहल्ले भर के आदमियों की दरवाजे पर भीड़ लग जाएगी। 10-5 आदमियों को गालियां खानी पड़ेंगी, परंतु परिणाम कुछ भी नहीं निकलेगा। तो क्या धीरज धर कर बैठा रहूं? कैसे धीरज रखूं? ये कोई हराम की कमाई होती तो समझ लेता कि जैसे आई थी वैसे ही चली गई। डॉक्टर साहब का मन
चोर से बदला लेने के लिए व्याकुल हो रहा था, किंतु कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी उन्हें याद आया, हाँ, नदी की ओर जाते हुए जो एक ओझा बैठता है, उसके कर्तव्य की कहानी मैंने अक्सर सुनी है। सुना है, गए हुए धन का पता बतला देता है, रोगियों को बात ही बात में चंगा कर देता है, चोरी के माल का पता लगा देता है और काले जादू का माहिर है। यह निशाना ठीक बैठ जाए तो मेरे दिल की इच्छा पूरी हो जाएगी, रुपए भी मिल जाएंगे और चोर को सबक भी मिल जाएगा। ओझा के यहाँ हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती है। अगर उसमें कुछ बात ना होती तो लोग क्यों जमा होते? क्या करूं? उस ओझा के पास जाऊं? कोई लाभ ना हुआ तो कोई हानि भी नहीं होगी। जहाँ 500 गए हैं, 2-4 रुपए का खून और सही। यह समय ठीक है, इस समय भीड़ भी कम होगी, अभी चलना चाहिए। अपने मन में निश्चय करके डॉक्टर साहब उस ओझा के घर की ओर चल पड़े। जाड़े की रात थी, 9 बज गए थे। रास्ता लगभग बंद ही हो गया था। कभी कभी घरों से रामायण की ध्वनि कानों में आ जाती थी। कुछ देर के बाद बिल्कुल सन्नाटा हो गया। रास्ते के दोनों ओर हरे भरे खेत थे। सियारों का हुआना सुनाई पड़ने लगा। जान पड़ता था कि सियारों का दल कहीं आसपास ही है। इस समय सन्नाटे में सियारों का चिल्लाना डॉक्टर साहब को डरा रहा था। वे तेज कदमों के साथ बड़े चले जा रहे थे। अचानक उनके मन में विचार आया कि कहीं मेरे घर में से तो किसी ने रुपए नहीं उठा लिए। वे तत्काल ठिठक गए, पर एक ही क्षण में उन्होंने इसका निर्णय भी कर लिया। क्या हर्ज है, घर वालों को तो इसका और भी कड़ा दंड मिलना चाहिए। चोर के साथ कोई सहानुभूति नहीं। यदि घर वालों ने मुझे धोखा दिया है तो उन्हें भी कड़ा दंड मिलना चाहिए, इतना कड़ा और इतना शिक्षाप्रद कि फिर कभी किसी का ऐसा करने का साहस न हो। अंत में वो ओझा के घर जा पहुँचे। वहाँ पर लोगों की भीड़ नहीं थी। यह देखकर डॉक्टर साहब को बड़ा ही संतोष हुआ। ओझा का नाम बुद्धू था। लोग उसे चौधरी कहते थे। छोटा सा घर था और वह भी गंदा। छप्पर इतनी नीची थी कि झुकने पर भी सर में टक्कर लगने का डर था। दरवाजे पर एक नीम का पेड़ था। कई लोहे के नोकदार त्रिशूल भी गड़े हुए थे। 10 बज चुके थे। बुद्धू चौधरी, जो कि एक रौबदार आदमी था, वहीं पर बैठा हुआ नारियल पी रहा था। बोतल और गिलास भी उसके सामने रखे हुए थे। बुद्धू ने डॉक्टर साहब को देखकर तुरंत बोतल छिपा ली। घर से एक बुढ़िया निकलकर आई जो ओझा की माँ थी और उसने डॉक्टर साहब को बिठाया। डॉक्टर साहब ने कुछ छेमते हुए सारी घटना कह सुनाई। बुद्धू ने कहा, हुजूर, ये कौन सा बड़ा काम है। अभी इसी एतवार को दरोगा जी की घड़ी चोरी हो गई थी। बहुत तहकीकात की, परंतु कुछ पता नहीं चला। मुझे बुलाया, मैंने बात की और बातों ही बातों में पता लगा दिया। 5 रुपए का इनाम भी मिला। कल ही की बात है, जमींदार साहब की घोड़ी खो गई थी। चारों तरफ दौड़ते फिरते थे। मैंने ऐसा पता बताया कि घोड़ी चरती हुई मिल गई। इस विद्या की बदौलत ही मेरा सम्मान होता है। डॉक्टर को दरोगा और जमींदार की चर्चा अच्छी नहीं लगी। वे बोले, मैं केवल चोरी का पता लगाना नहीं चाहता, मैं चोर को सजा भी देना चाहता हूँ। बुद्धू ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की, जमाई ली, चुटकियां बजाई और फिर कहा, यह घर के ही किसी आदमी का काम है। डॉक्टर साहब बोले, कुछ परवाह नहीं, चाहे कोई भी हो। बुद्धू बोला, पीछे से कोई बात बने या बिगड़े तो हुजूर हम ही को बुरा कहेंगे। इसकी तुम चिंता ना करो, मैंने खूब सोच विचार कर लिया है। बल्कि अगर घर के ही
किसी आदमी का काम है तो मैं उसके साथ और भी सख्ती करना चाहता हूँ। बाहर का आदमी मेरे साथ धोखा करे तो मैं क्षमा कर दूंगा, परंतु घर के आदमी को मैं किसी प्रकार से क्षमा नहीं कर सकता। तो हुजूर क्या चाहते हैं? बस यही कि मेरे रुपए मिल जाएं और चोर किसी बड़े कष्ट में पड़ जाए। काले जादू का मार्ग मंत्र चला देना। बुढ़िया ने कहा, ना बेटा ना, मार्ग मंत्र ना चलाना, ना जाने कैसी पड़े और कैसी ना पड़े। डॉक्टर साहब ने कहा, तुम मार्ग मंत्र चला दो, इसका जो कुछ भी खर्चा और इनाम होगा मैं देने को तैयार हूँ। बेटा मैं फिर से कहती हूँ, मार्ग मंत्र के फेर में मत पड़ना। कोई जोखिम की बात आ गई तो वही बाबूजी फिर से तेरे सिर होंगे और तेरे बनाए कुछ न बनेगा। क्या मैं जानती नहीं कि मार्ग का उतार कितना कठिन है? हाँ बाबूजी, एक बार फिर अच्छी तरह से सोच लीजिए। मार्ग मंत्र तो मैं चला दूंगा, लेकिन उसको उतारने का जिम्मा मैं नहीं ले सकता। अरे कह तो दिया, मैं तुमसे उतारने को नहीं कहूँगा, चलाओ भी तो। बुद्धू ने कुछ आवश्यक सामान की एक लंबी सी सूची बनाई। डॉक्टर साहब ने सामान की अपेक्षा रुपया देना ही उचित समझा। बुद्धू राजी हो गया। डॉक्टर साहब चलते चलते बोले, ऐसा मंत्र चलाओ कि सवेरा होते होते चोर मेरे माल को लिए हुए आ जाए। आप निश्चित रहें सरकार। डॉक्टर साहब वहाँ से चले तो 11 बजे थे। जाड़े की रात थी, कड़ाके की ठंड थी। उनकी माँ और पत्नी दोनों बैठी हुई उनकी राह देख रही थी। जग्या वहीं पर बैठी हुई थी। वे बार बार उठकर अपनी अंधेरी कोठरी में जाती, आले पर कुछ टटोल कर देखती और फिर अपनी जगह पर आ जाती। बार बार पूछती, कितनी रात हो गई है? जरा भी खटका होता तो चौंक पड़ती। आज डॉक्टर साहब ने आने में इतनी देर लगाई, इसका सबको ही आश्चर्य था। ऐसे मौके बहुत ही कम आते थे कि रोगियों को देखने के लिए उन्हें रात में जाना पड़ता। मित्रों के साथ उनका कोई मेल जोल नहीं था। माँ ने कहा, जाने कहाँ चला गया, खाना बिल्कुल ठंडा हो गया है। पत्नी बोली, आदमी जाता है तो कहकर तो जाता है, आधी रात से ऊपर हो गई है। माँ बोली, कोई ऐसी अटक हो गई होगी, नहीं तो वो कब घर से बाहर निकलता है। मैं तो अब सोने जाती हूँ, उनका जब भी जी चाहे वो आए, कोई सारी रात बैठे पहरा तो नहीं देंगे। यही बातें हो रही थी कि डॉक्टर साहब घर आ पहुँचे। प्रीति संभल कर बैठ गई। जगिया उठकर खड़ी हो गई और उनकी ओर सहमी आंखों से ताकने लगी। माँ ने पूछा, आज इतनी देर क्यों लगा दी? डॉक्टर साहब ने कहा, तुम लोग तो सुख से बैठे हो ना, हमें देर हो गई, इसकी तुम्हें क्या चिंता? जाओ सुख से सो जाओ। इन ऊपरी दिखावटी बातों से मैं धोखे में नहीं आऊंगा। तुम लोगों को मौका मिले तो गला दो। माँ ने दुखी होकर कहा, बेटा ऐसी जी दुखाने वाली बातें क्यों करते हो? घर में तुम्हारा कौन दुश्मन है जो तुम्हारा बुरा चाहेगा? मैं किसी को अपना मित्र नहीं समझता, सभी मेरे बैरी हैं, मेरी जान के दुश्मन हैं। नहीं तो क्या आंखें झपकते ही मेरी मेज से 500 रुपए उड़ जाते। दरवाजे बाहर से बंद थे, कोई गैर आया नहीं तो रुपए कहाँ पर गए? जो लोग इस तरह से मेरा गला काटने पर उतारू हूँ, क्या मैं उन्हें अपना समझूं? मैंने खूब पता कर लिया है। अभी एक ओझा के पास से चला आ रहा हूँ। उसने साफ साफ कह दिया है कि घर के ही किसी आदमी का काम है। अच्छी बात है, जैसी करनी वैसी भरनी। मैं भी बता दूं कि मैं अपने बैरियों का शुभ चिंतक नहीं हूँ। यदि बाहर का आदमी होता तो शायद मैं उसे जाने देता, परंतु जब घर के ही आदमी जिनके लिए मैं दिन रात चक्की पीसता हूँ मेरे साथ ऐसा धोखा करें तो वह इसी योग्य हैं कि उनके साथ
बिल्कुल भी रियायत ना की जाए। देखना सवेरा होने तक चोर की क्या हालत होगी। मैंने ओझा को कहकर काले जादू का मार्ग मंत्र चलवा दिया है। मार्ग मंत्र चला और उधर चोर के प्राण संकट में पड़े। जग्या घबरा कर बोली, भैया मार्ग मंत्र में तो जान का भी जोखिम होता है। चोर की यही सजा है। किस ओझा ने चलाया है? बुद्धू चौधरी ने। अरे राम राम, उसके मार्ग मंत्र की तो कोई उतार भी नहीं है। डॉक्टर अपने कमरे में चले गए तो माँ ने कहा, इतने रुपयों में तो मेरे सातों तीर्थ धाम हो जाते। प्रीति बोली, कंगन के लिए परसों से झिक झिक कर रही हूँ। अच्छा हुआ मेरी आह पड़ी होगी। रात का 1 बजा था। डॉक्टर बाबू भयानक स्वप्न देख रहे थे कि अचानक प्रीति ने आकर कहा, जरा जल्दी चलकर देखिए जग्या का क्या हाल हो रहा है। जान पड़ता है जीभ ऐंठ गई है, कुछ बोलती ही नहीं, आंखें पथरा गई हैं। डॉक्टर साहब चौंक कर उठ बैठे, तब बोले, क्या कहा? जग्या को क्या हो गया? प्रीति ने फिर से जग्या का हाल बताया। डॉक्टर के मुख पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। बोले, चोर पकड़ा गया। मार्ग मंत्र ने अपना काम कर दिया। और जो घर का ही कोई आदमी होता तो क्या उसकी जान ले लेते तो उसकी भी यही दशा होती, सदा के लिए सीख जाता। 500 रुपए के पीछे प्राण ले लेते। 500 रुपए के लिए नहीं, आवश्यकता पड़े तो 5000 भी खर्च कर सकता हूँ, केवल धोखे की सजा देने के लिए। बड़े निर्दयी हो आप। बातें करते हुए वे जग्या की कोठरी में गए। जग्या की हालत उससे भी कहीं अधिक खराब थी जो प्रीति ने बताई थी। उसके मुख पर मुर्दनी छाई हुई थी, हाथ पैर अकड़ गए थे, नाड़ी का पता ना था। डॉक्टर साहब की माँ उसे होश में लाने के लिए बार बार उसके मुंह पर पानी के छींटे दे रही थी। डॉक्टर ने जग्या की ये हालत देखी तो उनके होश उड़ गए। उन्हें अपने उपाय की सफलता पर प्रसन्नता होनी चाहिए थी। जग्या ने रुपए चुराए तो इसके लिए अभी तक प्रमाण की आवश्यकता ना थी, परंतु मारक मंत्र इतनी जल्दी प्रभाव कर देगा और इतनी घातक वस्तु है, इसका डॉक्टर साहब को अनुमान ना था। वे चोर को एड़ियां रगड़ते, पीड़ा से कराहते और तड़पते हुए देखना चाहते थे, परंतु ये दुखमय दृश्य देखकर प्रसन्नता होने के बदले उनके हृदय पर चोट सी लग गई। उनके मन में दया का भाव उठने लगा। इसके अतिरिक्त इसका उन्हें अनुमान नहीं था कि जग्या जैसी दुर्बल आत्मा उनके गुस्से का शिकार हो जाएगी। वे समझते थे कि मेरे बदले का वार किसी सजीव मनुष्य पर होगा। यहाँ तक कि वे अपनी पत्नी और लड़के को भी इस वार के योग्य समझते थे। पर मरे को क्या मारना, कुचले को क्या कुचलना, उन्हें जग्या का यह काम क्षमा योग्य लगने लगा। जिसे रोटियों के लाले हों, कपड़ों को तरसती हो और जिसकी इच्छाएं कभी पूरी ना हुई हो, उसकी नीयत बिगड़ भी जाए तो कौन सी हैरानी की बात है। वे उसी समय औषधालय में गए। होश में लाने के लिए जो भी अच्छी अच्छी दवाइयाँ थी उनको मिलाकर एक नई औषधि बना ली। जग्या के गले में उतार दी, परंतु कुछ लाभ ना हुआ। जग्या को होश में लाने के यत्न किए जाने लगे। थोड़ी ही देर बाद जग्या की आंख खुली। उसने सहमी हुई दृष्टि से डॉक्टर साहब को देखा और उखड़े हुए स्वर में बोली, हे राम, कलेजा फूका जाता है, अपने रुपए ले ले। आले पर एक हांडी है, उसी में रखे हुए हैं। मुझे अंगारों से मत जला। मैंने तो रुपए तीर्थ करने के लिए चुराए थे। क्या तुझे तरस नहीं आता? मुट्ठी भर रुपयों के लिए मुझे आग में जला रहा है। मैं तुझे ऐसा ना समझती थी। हाय राम, यह कहते हुए बुढ़िया फिर से बेहोश हो गई। नाड़ी बंद हो गई, होठ नीले पड़ गए, शरीर के अंगों में खिंचाव होने लगा। डॉक्टर साहब ने दीन भाव से प्रीति की ओर देखा और बोले,
मैं तो अपने सारे उपाय कर चुका हूँ। अब इसे होश में लाना मेरे बस से बाहर की बात है। मुझे नहीं पता था कि यह अभागा मार्ग मंत्र इतना घातक हो जाएगा। कहीं इसकी जान पर बन गई तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। आत्मा की ठोकरों से कभी छुटकारा ना मिलेगा। क्या करूं? बुद्धि कुछ काम नहीं करती। प्रीति बोली, किसी सिविल सर्जन को बुला लाओ, हो सकता है वह कोई अच्छी दवा दे दे। डॉक्टर साहब बोले, सिविल सर्जन इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकता जो मैं कर चुका हूँ। हर घड़ी इसकी दशा गिरती जाती है। ना जाने हत्यारे ने कौन सा मंत्र चला दिया। उसकी माँ मुझे बहुत समझाती रही, परंतु मैंने क्रोध में उसकी बातों की जरा भी परवाह नहीं की। डॉक्टर साहब की माँ बोली, बेटा तुम उसी को बुलाओ जिसने ये मंत्र चलाया है, वही कुछ कर सकता है। कहीं ये मर गई तो हत्या सर पर पड़ेगी, पूरे परिवार का नाश हो जाएगा। 2 बज रहे थे, ठंडी हवा हड्डियों में चुभ रही थी। डॉक्टर लंबे लंबे कदम उठाकर बुद्धू चौधरी के घर के तरफ चले जा रहा था। इधर उधर बेकार में ही देखते थे कि कहीं कोई रिक्शा या तांगा मिल जाए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि बुद्धू का घर बहुत दूर हो गया है। कई बार धोखा हुआ कि कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया। जरूर रास्ता भटक गया हूँ। किसी से पूछूं, पता नहीं इस समय वह दुष्ट मिलेगा भी या नहीं। शराब पीकर मस्त पड़ा होगा। कई बार इधर उधर घूम जाने का विचार हुआ, परंतु अंतर प्रेरणा ने सीधी राह से हटने ना दिया। फिर उन्हें बुद्धू का घर दिखाई दिया। डॉक्टर जयपाल की जान में जान आई। बुद्धू के दरवाजे पर जाकर जोर से कुंडी खटखटाई। भीतर से कुत्ते की आवाज सुनाई दी, परंतु आदमी का कोई शब्द सुनाई ना दिया। फिर से किवाड़ जोर जोर से खटखटाया। कुत्ता और भी तेज भौंकने लगा। बुढ़िया की नींद टूटी। बोली, ये कौन है जो इतनी रात गए किवाड़ तोड़ डालेगा? मैं हूँ जो कुछ देर पहले तुम्हारे पास आया था। बुढ़िया ने आवाज पहचान ली। समझ गई कि डॉक्टर साहब उनके घर पर आए हैं और अवश्य ही कोई विपत्ति पड़ गई है, नहीं तो इतनी रात गए क्यों आते। मैंने खूब समझाया था पर तब ना माने। उठकर उसने लालटेन जलाई और बाहर निकलकर आई। डॉक्टर साहब ने पूछा, बुद्धू चौधरी सो रहे हैं, जरा उन्हें जगा दो। बुढ़िया बोली, ना बाबूजी, इस वक्त मैं ना जगाऊंगी, मुझे कच्चा ही खा जाएगा। रात को तो लाट साहब भी आवे तो नहीं उठता। डॉक्टर साहब ने थोड़े ही शब्दों में पूरी घटना कह सुनाई और बड़ी ही विनम्रता से कहा कि बुद्धू चौधरी को जगा दें। इतने में बुद्धू अपने आप ही बाहर निकल आया और आंखें मलता हुआ बोला, कहिए बाबूजी, क्या हुक्म है? बुढ़िया ने चिढ़कर कहा, तेरी नींद आज कैसे खुल गई? मैं जगाने गई होती तो मारने को पड़ता। डॉक्टर बोले, मैंने सारा माजरा आपकी माँ से कह दिया है, इसी से पूछो। बुढ़िया बोली, कुछ नहीं, तूने काले जादू का मार्ग मंत्र चलाया था। रुपए इनके घर की मेहरी ने ही लिए हैं। डॉक्टर बोले, बेचारी मर जाएगी, कुछ ऐसा उपाय करो कि उसके प्राण बच जाएं। यह सुनकर बुद्धू बोला, यह तो आपने खूब सुनाई, मार्ग मंत्र को फेरना आसान नहीं है। बुढ़िया भी बोली, बेटा जान का जोखिम है, क्या तू जानता नहीं? कहीं फेरने वाले पर भी उल्टा पड़े तो जान बचानी कठिन हो जाएगी। डॉक्टर बोले, अब उसकी जान तुम्हारी ही बचाए बचेगी, इतना तो धर्म करो। बुढ़िया बोली, दूसरे की जान के खातिर कौन अपनी जान आफत में डाले? तुम दिन रात यही काम करते हो, तुम्हें सब दांव पेच मालूम है। मार भी सकते हो और बचा भी सकते हो। मेरा तो इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन तुम्हारा कमाल देखकर मैं दंग रह गया। तुम्हारे हाथों कितने ही आदमियों का भला हुआ होगा
उस गरीब बुढ़िया पर भी दया करो। बुद्धू कुछ पसीजा, परंतु उसकी माँ मामलेदारी में उससे कहीं अधिक चतुर थी। डर गई कि कहीं बुद्धू नरम होकर मामला ना बिगाड़ दे। उसने बुद्धू को बोलने का अवसर ही नहीं दिया। बोली, यह सब तो ठीक है, पर हमारे भी बाल बच्चे हैं, ना जाने कैसी आफत में हम पड़ जाएं। बुद्धू भी बोला, हाँ बाबूजी, काम बड़े जोखिम का है। डॉक्टर बोले, काम जोखिम का है तो मुफ्त में नहीं करवाता। बुढ़िया बोली, आप देंगे तो 150 देंगे, और क्या। मार्ग मंत्र को फेरना, सांप के बिल में हाथ डालना है, आग में कूदना है। तो माताजी, मैं तुमसे बाहर तो हूँ नहीं, जो कुछ तुम्हारी मर्जी हो वे कह दो। मुझे तो बस उस गरीब की जान बचानी है। यहाँ बातों में देर हो रही है, वहाँ मालूम नहीं उसका क्या हाल होता होगा। बुढ़िया बोली, देर तो आप कर रहे हैं, आप बात पक्की कीजिए तो ये आपके साथ चला जाएगा। डॉक्टर साहब को एक एक क्षण एक एक वर्ष जान पड़ता था। वे बुद्धू को इस समय अपने साथ ले जाना चाहते थे कि कहीं बुढ़िया का दम ना निकल जाए। उस समय उनकी आंखों में रुपए का कोई मूल्य नहीं था, केवल यही चिंता थी कि जगिया मौत के मुंह से निकल जाए। वे बोले, तुम ही बतला दो। बुढ़िया बोली, अच्छा तो 500 रुपए दे दीजिए, इससे काम बन जाएगा। बुद्धू ने माँ की ओर आश्चर्य से देखा और डॉक्टर साहब निराश होकर बोले, इतना तो मेरे बूते से बाहर है। जान पड़ता है कि उसके भाग्य में मरना ही लिखा है। बुढ़िया बोली, तो फिर जाने दीजिए, जा बुद्धू, जाकर सो जा। डॉक्टर बोले, माता इतनी निर्दयी मत बनो, आदमी ही आदमी के काम आता है। तभी बुद्धू बोला, नहीं बाबूजी, मैं हर तरह से आपका काम करने को तैयार हूँ। अगर कुछ कम भी देंगे तो मैं चलूँगा। बुढ़िया बोली, तू जाके सोता क्यों नहीं? इन्हें रुपए प्यारे हैं तो क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? डॉक्टर साहब ने कुछ संकोच करते हुए 250 रुपए कहे। बुद्धू राजी हो गया, मामला तय हो गया। डॉक्टर साहब उसे अपने साथ लेकर घर की ओर चल पड़े। ऐसी आत्मिक प्रसन्नता उन्हें कभी नहीं मिली थी। वे दोनों घर की ओर चल पड़े। डॉक्टर साहब बुद्धू से बार बार तेज चलने को कहते थे। घर पहुँचे तो जगिया को बिल्कुल मरने के निकट पाया। जान पड़ता था यही सांस उसकी अंतिम सांस है। उनकी माँ और पत्नी दोनों आंसुओं से भरी हुई निराश बैठी थी। बुद्धू ने दोनों को बड़ी ही विनम्र दृष्टि से देखा। डॉक्टर साहब के भी आंसू रुक न सके। जगिया की ओर झुके तो आंसू की 2 बूंदें उसके मुरझाए हुए पीले चेहरे पर टपक पड़ी। इस हालत को देखकर बुद्धू सजग हो गया। जगिया की देह पर हाथ रखते हुए बोला, अब मेरे किए से भी कुछ नहीं हो सकता, यह तो दम तोड़ रही है। डॉक्टर साहब ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं चौधरी, ईश्वर के नाम पर अपना मंत्र चलाओ। इसकी जान बच गई तो सदा के लिए तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। बुद्धू बोला, आप मुझे जानबूझकर जहर खाने को कहते हैं। मुझे मालूम ना था कि काले जादू के देवता इस वक्त इतने गर्म हैं। वे मेरे मन में बैठे कह रहे हैं, तूने मेरा शिकार छीना तो मैं तुझे निगल जाऊंगा। डॉक्टर बोले, देवता को किसी तरह से राजी कर लो। राजी करना बड़ा ही कठिन है। मार्ग मंत्र उतारने के लिए बड़े बड़े जतन करने पड़ेंगे। 500 रुपए दे दूंगा तो क्या जान बचा दोगे? हाँ बिल्कुल, शर्त के साथ। डॉक्टर साहब ने जल्दी से बिजली की तरह लपक कर अपने कमरे में से 500 रुपए की थैली लाकर बुद्धू के सामने रख दी। बुद्धू ने विजय की दृष्टि से थैली को देखा, फिर जगिया का सिर अपनी गोदी में रख कर उस पर हाथ फेरने लगा। कुछ बुदबुदा कर शू शू करता जाता था। एक ही क्षण में उसकी सूरत डरावनी हो गई। लपटें सी निकलने लगी, बार बार अंगड़ाइयां लेने लगा। इसी दशा में एक बेसुरा सा गाना आरंभ किया, पर हाथ जगिया के सिर पर ही था।
अंत में करीब आधा घंटा बिताने पर जगिया ने आंखें खोली, जैसे बुझते हुए दिए में तेल पड़ गया हो। धीरे धीरे उसकी दशा अब सुधरने लगी थी। उधर सुबह की पहली किरण निकली और जगिया एक अंगड़ाई लेकर उठ बैठी। 7 बजने को हुए तो जगिया फिर से एक मीठी मीठी नींद सो गई थी। उसकी दशा अब निरोगी लग रही थी। बुद्धू रुपयों की थैली लेकर चला गया। डॉक्टर साहब की माँ ने कहा, बात ही बात में 500 रुपए मार कर ले गया। यह क्यों नहीं कहती कि एक मुर्दे को जिंदा कर गया? क्या उसके प्राणों का इतना भी मूल्य नहीं? माँ ने कहा, जाकर देखो आले पर 500 रुपए हैं या नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा, नहीं, उन रुपयों को हाथ मत लगाना, उन्हें वहीं पर पड़े रहने दो। जगिया ने तीर्थ करने के वास्ते लिए थे, अब उसी काम में लगेंगे। माँ ने कहा, यह सब उसी के भाग्य के थे। डॉक्टर साहब बोले, उसके भाग्य के तो 500 ही थे, बाकी मेरे भाग्य के थे। इसकी बदौलत मुझे जो शिक्षा मिली है वह जिंदगी भर ना भूलूंगा। तुम मुझे अब किसी भी जरूरी काम में मुट्ठी बंद करते हुए ना पाओगे। इस घटना के बाद से डॉक्टर साहब का मन बिल्कुल ही बदल चुका था। वे अब एक कंजूस आदमी नहीं रहे थे। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। बहुत पहले विजय आदित्य नाम का एक राजा राज्य करता था। वह शिव का परम भक्त था। उसने संगमरमर पत्थर से शिव का एक सुंदर मंदिर बनवाया था और हमेशा भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए नए तरीके सोचता रहता था। एक दिन राजा ने सोचा, श्रावण का मंगलमय महीना आरंभ हो गया है। श्रावण में सोमवार के दिन भगवान की पूजा करने से बहुत लाभ होता है, क्योंकि यह विशेष दिन शिव को बहुत प्रिय है। इसलिए इस अवसर पर विशेष पूजा होनी चाहिए। यह कैसे किया जाए? बहुत सोचने के बाद राजा के मन में एक विचार आया, क्यों नहीं इस महीने में हर एक सोमवार को 108 पात्रों के दूध से उनका अभिषेक किया जाए। इस पूजा के लिए सभी लोग दूध दान करेंगे, जिससे उन्हें भी पुण्य मिलेगा। पूजा के लिए दूध विशेष रूप से बनाए गए एक कुंड में एकत्र किया जाएगा। कुछ दिनों के बाद राजा के उद्घोषक ने शहर के चौक पर ढोल बजाकर यह घोषणा की, नगर वासियों, कल श्रावण का पहला सोमवार है और हमारे राजा 1008 पात्रों के दूध से शिव की पूजा करेंगे। हर एक गृहवासी को कल सुबह घर का सारा दूध लेकर मंदिर में अवश्य जाना चाहिए और मंदिर के कुंड में सारा दूध डाल देना चाहिए। याद रखो, तुम सबको सारा दूध डालना चाहिए, जिससे कुंड मुख तक पूरा भर जाए। सभी नगरवासी शहर के चौक पर घोषणा सुनने के लिए आए थे। कुछ लोग अपने राजा की धर्म निष्ठा पर खुश थे, अन्य लोग शायद पूजा के लिए अपना सारा दूध दे देने के कारण उतने खुश नहीं थे। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा और सभी वापस लौट गए। दूसरे दिन सवेरे से ही लोग दूध के पात्रों के साथ मंदिर में जाने लगे। शीघ्र ही मंदिर के सामने एक लंबी कतार बन गई, क्योंकि कुंड में अपने हिस्से का दूध डालने के लिए अधिक से अधिक लोग आने लगे। वे सब अपने घर का सारा दूध ले आए थे। बछड़ों के लिए एक बूंद दूध भी नहीं छोड़ा था। शिशु, बच्चे, बूढ़े तथा बीमार, उस दिन किसी को भी अपने हिस्से का दूध नहीं मिला, क्योंकि सारा दूध मंदिर के कुंड में डाल दिया गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुंड में दूध का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। फिर भी दोपहर तक कुंड
आधा ही भरा। हर एक क्षण इतने पात्रों के दूध कुंड में डालने पर भी कुंड खाली था। यह सचमुच आश्चर्य की बात थी। पुजारी तथा मंदिर में एकत्र सभी लोग चिंतित हो गए। यहाँ क्या हो रहा है? भीड़ में सब घबराहट के साथ कानाफूसी करने लगे। एक व्यक्ति बुदबुदाने लगा, क्या बात है, कुंड क्यों नहीं भर रहा है? हालांकि हर नगरवासी अपना दूध इसमें डाल चुका है। क्या शिव भगवान नाराज हैं? क्या हम लोगों से अनजाने में कोई पाप हो गया है? पुजारी बहुत घबराए हुए थे। तभी मंदिर के आंगन में एक बूढ़ी औरत ने प्रवेश किया, जिसे शायद ही किसी ने ध्यान से देखा होगा। वह नगर के दूसरे छोर पर रहती थी। उसने सवेरे उठकर अपनी सभी गायों का दूध निकाल लिया था, लेकिन बछड़ों के लिए कुछ दूध छोड़ दिया था। फिर उसने कुछ दूध परिवार के सदस्यों को पिलाया और घर का काम काज पूरा किया। इसके बाद केवल एक छोटा कटोरा भर दूध बचा। वे उसे लेकर मंदिर में गई और यह प्रार्थना करते हुए दूध को कुंड में डाल दिया, हे करुणा निधान प्रभु, सिर्फ इतना ही आपको अर्पित कर सकती हूँ, लेकिन यह दूध मैं अपनी पूरी भक्ति के साथ समर्पित कर रही हूँ। कृपया मेरी छोटी सी भेंट स्वीकार करें। और देखते ही देखते आधा भरा हुआ कुंड दूध से लबालब भर गया। बूढ़ी औरत जैसे ही विनती भाव से आई थी, वैसे ही चली गई। राजा और पुजारी कुंड को भरा हुआ पाकर फूले ना समाये और विशेष पूजा का कार्य संपन्न किया गया। अगले सोमवार को वैसा ही हुआ। नगर के सभी वासियों ने अपने द्वारा लाया गया दूध कुंड में डाल दिया। फिर भी वह आधा खाली ही रहा और तभी लबालब भरा जब बूढ़ी औरत ने अपने छोटे से कटोरे का दूध उसमें डाला। इस चमत्कार को देखकर सभी चकित थे। राजा ने इस रहस्य के तह तक जाने का निश्चय किया। इसलिए तीसरे सोमवार को राजा सवेरे से ही कुंड के निकट पहरेदार के वेश में खड़ा हो गया और हर घटना पर निगरानी रखने लगा। पहले की ही तरह लोग अपने द्वारा लाया गया दूध अर्पित करने के लिए कुंड के निकट पंक्ति में खड़े होने लगे, लेकिन दूध का स्तर आधे कुंड से ऊपर नहीं उठा। तब बूढ़ी औरत कटोरा भर दूध लेकर आई और ऊंचे स्वर में प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैं जितना दूध बचा सकी हूँ वह आपको अर्पित है। मुझे विश्वास है कि आप अपनी असीम कृपा में इसे स्वीकार करेंगे। कृपा करके आशीर्वाद दें, जिससे मुझे अपनी धारणा पर दृढ़ बने रहने की शक्ति प्राप्त हो। तब उसने कुंड में अपना दूध डाल दिया। जैसे ही वे वापस जाने के लिए मुड़ी कि राजा, जो वेश बदलकर निगरानी कर रहा था, यह देखकर चकित रह गया कि कुंड दूध से लबालब भर गया। राजा ने दौड़कर बूढ़ी औरत को रुकने के लिए कहा। डर से कांपती हुई वह बोली, मुझे क्यों रोकते हो? मैंने क्या किया है? राजा ने कहा, डरो मत माँ, मैं राजा हूँ और तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। कितने लोग कुंड में अपना दूध कब से डाल रहे हैं, फिर भी कुंड आधे से ज्यादा नहीं भरा, लेकिन तुमने जैसे ही इसमें छोटा कटोरा भर दूध का डाला, कुंड अचानक लबालब भर गया। क्या आप बता सकती हो कि ऐसा क्यों हुआ? बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया, महाराज, मैं एक माँ हूँ और माँ कभी अपने बच्चों को भूखे देखना सह नहीं सकती, इसलिए मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। गायों से दूध निकालते समय मैंने कुछ दूध बछड़ों के लिए छोड़ दिया और फिर कुछ दूध घर के बच्चों को पिलाया। इसके बाद जो दूध बचा वही पूजा के लिए लाई हूँ। भगवान भी माता के समान हैं। वे नहीं चाहते कि बच्चों को भूखों मारे। स्पष्ट बोलने के लिए
क्षमा चाहती हूँ महाराज। आपने लोगों को पूजा के लिए घर का सारा दूध लाने का आदेश दिया और बछड़ों, बच्चों, बूढ़ों तथा बीमारों के लिए कुछ भी बचाने के लिए नहीं कहा। प्रजा दुखी थी, लेकिन आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकी। उन्होंने दूध अर्पण तो किया, किंतु स्वेच्छा से नहीं। भगवान को यह पसंद नहीं आया और आपके अर्पण को अस्वीकार करके उन्होंने अपना असंतोष प्रकट किया। राजा बूढ़ी माँ की बात सुनकर विचारों में खो गया और सोचने लगा, राजा को भी अपनी प्रजा के लिए माता के समान ही होना चाहिए, जो अपनी प्रजा के स्वास्थ्य और सुख का ध्यान रखे। लेकिन मैं अपनी पूजा के लिए उन्हें दूध देने पर मजबूर करके महापाप कर रहा था। फिर भगवान भोलेनाथ हम पर कैसे प्रसन्न रहते। शर्म से राजा का सिर झुक गया। राजा बूढ़ी औरत से बोला, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ माँ। आपने हमारी आंखें खोलकर हमें सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया है। तुरंत राजा ने घोषणा करवाई कि आने वाले सोमवार के दिन लोगों को उतना ही दूध लाना है जो बछड़ों, बच्चों, बूढ़ों तथा बीमारों को पिलाने के बाद बच जाए। अगले सोमवार को भी, जो श्रावण का अंतिम सोमवार था, मंदिर पर सवेरे से ही लंबी कतार थी। लोग उतना ही दूध लाए थे जो बचा सके थे। राजा ने भी उतना ही दूध डाला जो महल के बछड़ों, बच्चों तथा अन्य लोगों से बच पाया था। परिणाम आश्चर्यजनक था। कुंड सुबह में ही भर गया था। राजा अब प्रसन्न था और बूढ़ी औरत का इंतजार कर रहा था। जब बूढ़ी माँ आई और उसने अपने हिस्से का दूध उस कुंड में डाल दिया, तब राजा उसे मंदिर में ले गया और दोनों ने एक साथ पूजा की। राजा बोला, धन्यवाद माता, भगवान सचमुच आपकी भक्ति से आखिर प्रसन्न हो गए और हम सब भी भगवान को खुश कर पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।